कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, CAIT। ये वो संस्था है जो मतलब देश भर में जितने भी ट्रेडर्स हैं उनकी लीडिंग बॉडी है, उनकी एसोसिएशन है। और इनके सेक्रेटरी जनरल है प्रवीण खंडेलवाल साहब, जो हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं इस वक्त शामिल। खंडेलवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले जो हमने सुना है कि शायद आपने एडवाइस किया है अपने जितने भी मर्चेंट्स, आपके जो मेंबर्स हैं, उन्हें ये एडवाइस किया कि आप पेटीएम के ऐप का इस्तेमाल न करें, कस्टमर्स के साथ कम से कम करें या बंद करें। क्या ऐसी कोई सलाह दी है आपने सर? बिल्कुल बिल्कुल सिंघवी साहब, कल ही हमने सबको सलाह दी है, क्योंकि जिस प्रकार से पेटीएम पर आरबीआई के रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उससे हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि भविष्य में कहीं ना कहीं जो लोग हमारे व्यापारी बड़ी मात्रा में पेटीएम का उपयोग कर रहे हैं, उनके हितों को या उनके द्वारा जो धन जमा है उसको क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि आरबीआई ने जिस प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और जिन विषयों पर लगाई है, यानी कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी लगातार सबको चेताते हैं कि नियम और दायरे के उसमें काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एक एक पैन नंबर पर 1,000 के अकाउंट बनना विदाउट एनी केवाईसी, ये अपने आप में बड़ा गंभीर वित्तीय आरोप है। तो इसलिए हमें लगता है कि जो लोग हमारे व्यापारी पूरे देश भर में पेटीएम यूज कर रहे हैं, या तो वो जो उनके अपने बैंक हैं उन सबके बैंकों के भी पेमेंट ऑप्शंस है, अदरवाइज वो और पेमेंट ऑप्शंस है, चाहे वो यूपीआई हो या अदरवाइज दूसरा हो, उन पर जाएं जो लीगली साउंड हो, ताकि भविष्य में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप थोड़ा सा प्रिकॉशनरी तौर पर या यूं कहें कि पहले से एहतियात या सावधानी बरतते हुए ये राय दे रहे हैं, राइट सर? जी निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए हमारे सब व्यापारी जो देश भर में है वो बहुत छोटी पूंजी से काम करते हैं, तो अगर उनकी पूंजी ही कहीं अटक गई तो फिर उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमने एहतियात के तौर पर ये एडवाइजरी जारी की है। कितने व्यापारी, कितने मेंबर्स हैं आपके जिनको आपने ये एडवाइस दी, संख्या अगर एक अंदाजा दे पाए? देश में 48,000 व्यापारी संगठनों के माध्यम से लगभग 9 करोड़ से अधिक व्यापारी। ओहो, मतलब 9 करोड़ आपके व्यापारी हैं जो आपके संगठन से जुड़े हुए हैं? जी जी जी। ओहो, ओके। तो उनको आपने ये कहा है कि भाई पेटीएम पे, अच्छा जो लोग ऑलरेडी जो मर्चेंट्स उन पे कारोबार कर रहे हैं, उनका क्या अभी उनके जो भी ट्रांजैक्शंस हैं अगर पेटीएम के साथ हो चुके हैं, उनको लेकर क्या आपकी सलाह है? ठीक है, अब पेटीएम के ट्रांजैक्शन से कहीं प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन से। और जब भी कोई रेगुलेटरी बॉडी अगर इंटरवीन करती है तो वो जब करती है जब उसके पास में पुख्ता इस बात की जानकारी होती है कि भी कहीं ना कहीं नियम का और कानूनों का उल्लंघन हुआ है। तो ऐसे में निश्चित रूप से पूरे देश भर में चिंता होना स्वाभाविक है कि अगर आरबीआई बीच में आ रही है और आरबीआई रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है पेमेंट बैंक पर, अल्टीमेटली जो और जितने भी साधन है वो सारा जाता तो पैसा पेमेंट बैंक में ही है ना, और पेमेंट बैंक से पूरे पेटीएम का इकोसिस्टम चलता है। तो इसलिए ये चिंता की बात है कि कहीं अगर जब इसकी जांच होगी और कुछ और चीजें अगर यदि सामने निकल करके आई, जैसा कि कहा जा रहा है मीडिया में, तो निश्चित रूप से वो बहुत चिंताजनक बात है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये एक बड़ी एडवाइस कैट की तरफ से आती हुई दिखी है। 9 करोड़ व्यापारी हैं। अच्छा, आप उनको क्या दूसरे ऑप्शंस क्या सुझा रहे हैं कि क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, ये उनके विवेक पर है। हमने 2 बातें बड़ी स्पष्ट कही हैं। पेमेंट ऑप्शंस वो अपनाएं जो 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 लॉ को पूरा इंश्योर करता हो। दूसरा, हमने उनको कहा कि आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिन बैंकों में आपके अकाउंट है उन बैंकों के पेमेंट एप्लीकेशन से उनको यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा आपकी समझ में जो और अन्य ऑप्शन है पेमेंट के, आप उससे यूज करें, लेकिन वो यूज करें जिस पर पेटीएम की तरीके से कोई बड़ा सवाल किसी आरबीआई ने या किसी ने खड़ा ना किया हो। फिर सवाल आपसे, वैसे तो आपसे रिलेटेड नहीं है चूंकि आप सलाह खाली अपने मेंबर्स को देते हैं। 9 करोड़ जो आपके मेंबर्स हैं, 48,000 एसोसिएशन के माध्यम से जुड़े हैं। काफ़ी सवाल कंज्यूमर्स के, कस्टमर्स के भी आ रहे हैं। वो लोग पेटीएम की ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं, वॉलेट को इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड की एसआईपी करते हैं, काफ़ी लोग ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने अकाउंट खोल रखे हैं, किसी ने इंश्योरेंस वगैरह उनके थ्रू लिया। वो सब भी जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। कोई आपकी राय उस पर? ठीक है, मेरी राय तो यही कि जो राय हम व्यापारी को दे रहे हैं, क्योंकि वास्तव में हमारा व्यापारी भी पेटीएम के लिए कंज्यूमर ही है ना जी।
और अगर आप माने कि एक व्यापारी है तो उसके यहाँ 3-4 कर्मचारी भी है। आज हालत ये हो गई है कि जो बाजार में सब्जी वाला है वो भी पेटीएम यूज करता है। तो इसका जो असर है वो बड़ा व्यापक पैमाने पर होगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझना होगा कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। और कहीं जैसा मैंने कहीं मीडिया में पढ़ा कि ईडी को भी शायद इसकी जांच कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से ये भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा होगा। तो सावधानी के तौर पर, एहतियात के तौर पर कैट की तरफ से राय बिल्कुल साफ आती हुई 48,000 एसोसिएशन के माध्यम से 9 करोड़ जो व्यापारी वर्ग है देश भर में, उन्हें वो साफ राय दे रहे हैं कि पेटीएम के इस्तेमाल से बचें, ये आपके लिए बेहतर होगा। खंडेलवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और विस्तार से। मैं बहुत आभार मानता हूँ आपका। धन्यवाद सर जी। तो ये है आपके लिए पेटीएम पर पूरे के पूरे